से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह चक्रव्यूह की रचना की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न कर सके। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती। अत्र श्रुचुरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपद महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाला अनेक वीर धनुर्धर यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति से समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनके भय था कि दुर्योधनों ने विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता। दृष्ट केतु श्रेयस्तान काशी राजश्र वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्र सेवच्र नपु गौ। उनके साथ ही दृष्ट केतु चेकिस्तान राज काशी राज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव जैसे अन्य महान शक्तिशाली उनके साथ योद्धा थे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजा श्रच वीर्यवान सौभद्रोः द्रौपदेयाच्र सर्व एवं महारथ। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी थे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्री विमित्ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में